हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 12। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग लॉर्ड टेक्नोलॉजी में मिस्टर मैक्सवेल को एक लड़की के पास जाकर उसमें कुछ इंजेक्ट करते देख पाते हैं। अब उनके वो केमिकल इंजेक्ट करते ही वो लड़की बिल्कुल कारा की तरह दिखने लगती है। तब जाकर हम लोग समझ पाते हैं कि पिछले एपिसोड में कारा और एलेक्स ने जिस सुपर गर्ल को न्यूज़ में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की थी। अब अपने इस एक्सपेरिमेंट को सफल होता देख मिस्टर मैक्सवेल लॉर्ड काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। वहीं हम लोग डीईओ के ऑफिस में देख पाते हैं कि कारा और एलेक्स काफी ज्यादा परेशान थी और सोच रही थी कि आखिरकार ये दूसरी सुपर गर्ल है कौन। तब हैंकी ने बोलता है कि शायद वो कोई एआई या रोबोट होगी। फिलहाल इस बात पर तो कारा और एलेक्स भी एग्री करती हैं। अब इसके बाद कारा अपने ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर जब ये विन से बातें करने की कोशिश करती है तो इस बार विन भी इससे सही से बातें करता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर मिसिस कैट पहुँच जाती हैं, जिन्हें देखकर कारा काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है क्योंकि आज ये इनके लिए कॉफ़ी का कप लाना भूल गई थी। पर शायद आज सूरज किसी और दिशा से निकला हुआ था क्योंकि आज कैट खुद कारा के लिए एक कॉफ़ी का कप लेकर आई हुई थी। ये देखकर कारा के तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अब इसके बाद जब कैट दूसरी सुपर गर्ल के बारे में बातें करने के लिए एक मीटिंग रखती है तो उसमें सबको बुलाया जाता है, जहाँ पर कारा बोलती है कि शायद हो सकता है कि वो कोई असली सुपर गर्ल हो ही ना बल्कि कोई एआई या रोबोट हो जो कि सुपर गर्ल का काम कर रही है। अब इस बात को सुनकर कैट कारा से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, पर दरअसल इस सब की वजह कुछ और ही थी क्योंकि कैट को पता था कि एडम कारा को डेट करने वाला है। तो इसी वजह से ये नहीं चाहती थी कि अब से कारा को भी कोई बुरी नजर से देखे या उसके साथ कोई बुरा बर्ताव करे। तब कारा भी ये सब हकीकत समझ जाती है और इसी वजह से ये बाकी सबके जाने के बाद इस बारे में कैट से पूछती है, पर कैट इसके सामने ऐसा दिखावा करती है कि ये नहीं जानती कि एडम और कारा आपस में डेट करने वाले हैं। ये सब बातें सुनने के बाद कारा विन और जेम्स के पास जाती है और ये इन्हें बातों बातों में बता देती है कि अभी ये एडम को डेट कर रही है जो कि मिसिस कैट का बेटा है। इस बारे में थोड़ी देर बातें करने के बाद ये लोग मिस्टर लॉर्ड के बारे में पता लगाने लगते हैं क्योंकि इन्हें भी शक हो रहा था कि कहीं ये मिस्टर लॉर्ड ने ही तो नहीं करा। आगे हम लोग लॉर्ड लैब में देख पाते हैं कि मैक्सवेल सुपरगर्ल की डुप्लीकेट को उसे मारने के लिए उकसा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसा कि कारा ने पिछले एपिसोड में एडम से वादा करा था कि वो दोनों साथ में डिनर करने जाएंगे, तो इसी वजह से ये एडम के साथ डिनर पर आई होती है और ये दोनों आपस में रोमांटिक बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही इन दोनों की नज़र टीवी पर चल रही न्यूज़ पर पड़ती है, जिसमें बताया जा रहा था कि एक ट्रेन की ब्रेक फेल हो गई है और वो सीधा पुल से जाकर नदी में गिरने वाली है। इस बात को सुनते ही कारा कुछ सोचने लगती है और एडम से ये बहाना बनाते हुए चली जाती है कि मुझे कुछ काम है। और अब ये जैसे ही यहाँ से निकलती है तो थोड़ी ही देर में ये सुपरगर्ल बनकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां से ट्रेन क्रैश होने वाली थी। अब वहां जाकर इसे पता चलता है कि ट्रेन की ब्रेक फेल होने की वजह कोई और नहीं बल्कि दूसरी वाली सुपरगर्ल है जो कि सभी लोगों को मारना चाहती थी। जैसे ही सुपरगर्ल अपनी डुप्लीकेट को अपने सामने देखती है तो ये इससे लड़ाई करने लगती है, पर क्योंकि सभी लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था तो इसी वजह से कारा लड़ाई को छोड़कर सभी लोगों की जान बचाने के लिए ट्रेन को पकड़ती है। और जब सुपरगर्ल ये सब कर रही होती है तो ये दूसरी वाली सुपरगर्ल भी इसे बड़े ध्यान से ये सब करते हुए देख रही होती है। अभी तो सुपरगर्ल सभी लोगों को बचाने के बाद डीईओ के मेन में वापस पहुंचती है, जहां ये हैंशो और एलेक्स से बातें करती हुई इन्हें बताती है कि जैसा कि पहले हमने सोचा था कि वो लड़की कोई एआई या रोबोट हो सकती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक जीती जागती इंसान है। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि एडम कैट के पास पहुंचकर इसे पिछली रात के बारे में सब बता रहा होता है कि कैसे कारा इसके पास से चली गई। तब कैट इसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे सच में कोई काम याद आ गया होगा क्योंकि वो यहाँ पर भी ऐसे ही करती है और यहाँ से तुरंत चली जाती है। ये दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि इतने में यहाँ पर कारा पहुँचकर सीधा एडम के पास आती है और इससे पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ वापस से डिनर पर चलोगे। इस पर एडम भी खुशी खुशी मान जाता है। अब इन दोनों की बातें खत्म होने के बाद कैट कारा को बताती है कि वो जो दूसरी सुपरगर्ल है मैंने उसका नाम बिजारो रखा है। अब इस बात को सुनने के बाद कारा जेम्स और विन के पास जाती है और इनसे पूछती है कि क्या तुमने बिजारो के बारे में कुछ पता लगाया। विन इसे बताता है कि मैंने लॉर्ड टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर हैक करा था, जिससे मुझे पता चला है कि वहाँ पर एक सीरम पर काम चल रहा था जिसको पीकर कोई भी सुपरगर्ल की ताकत पा सकता है और जिन पर भी उन्हें ट्राई करा गया उन सभी की फाइल बंद कर दी गई है। मतलब कि वो सारे लोग इस केस में
मारे गए, और उनमें से भी एक ऐसा केस है जिसकी फाइल अब तक बंद नहीं हुई है, और मे भी ये वही लड़की हो सकती है जो कि अभी सुपरगर्ल बनकर घूम रही है। अब इस बात को सुनकर कि कारा की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है, कारा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और ये अपने मन में ठान लेती है कि ये मिस्टर लॉर्ड को जरूर सबक सिखाएगी। वहीं हम लोग देखते हैं कि जैसा कि बिजारो ने देखा था कि सुपरगर्ल अच्छे काम कर रही थी, तो इसी वजह से ये मैक्सवेल लॉर्ड को बोलती है कि आपने तो बोला था कि सुपरगर्ल काफी ज्यादा बुरी है, पर मेरे हिसाब से तो वो काफी ज्यादा अच्छी इंसान है। इस पर मैक्सवेल लॉर्ड इसे बोलता है कि तुम नहीं जानती कि वो एक बहुत बुरी इंसान है, तो तुम्हें उसे जान से मारना होगा, और क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है तो तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। अब इस बात को सुनने के बाद बिजारो को वापस से कुछ हो जाता है और वो सुपरगर्ल को मारने का फैसला करती है। अब जब थोड़ी देर बाद मैक्सवेल अपने कैबिन में बैठा होता है, तभी यहाँ पर एलेक्स आती है और इससे बातें करते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ही बिजारो को कंट्रोल कर रहे हो। तब मैक्सवेल भी इसे सब सच बता देता है और साथ ही ये बोलता है कि अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताया, मैं तुम्हारी बहन की हकीकत सबके सामने ला दूंगा कि वही सुपरगर्ल है। अब इस बात को सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा शॉक होती है और अब इसे वापस डीईओ के मेन बेस में जाना पड़ता है। यहाँ ये हैंशो और सुपरगर्ल को सच बता देती है। तब सुपरगर्ल बोलती है कि इस हिसाब से तो हमें मैक्सवेल लॉर्ड को पकड़ लेना चाहिए। तब हैंशो इसे बोलता है कि हम उसे नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा ही रईस आदमी है, और अगर हम उसे यहाँ पर रखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। तब एलेक्स इसे बोलती है कि तुम परेशान मत हो, हम कुछ ना कुछ कर जरूर मैक्सवेल लॉर्ड को सबक सिखाएंगे। अब इस बात को सुनने के बाद कारा को थोड़ा अच्छा लगता है और वो वापस से एडम के साथ अपनी दूसरी डेट पर चली जाती है, जहाँ पर ये दोनों आपस में रोमांटिक बातें करते हुए चल ही रहे थे कि इतने में ही यहाँ पर बिजारो आती हुई कारा को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। अब क्योंकि कारा के पास खुद भी सुपर पावर थी, तो ये बिजारो से लड़ने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी लेजर बीम की मदद से हमला करने लगते हैं, और इसी तरह इन दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। अब इन दोनों की लड़ाई इस तरह चली रही थी कि तभी यहाँ पर एलेक्स अपनी टीम के साथ पहुंचकर एक गन से बिजारो को शूट करती है जिसमें क्रिप्टोनाइट की बुलेट्स थी। अब वो क्रिप्टोनाइट की बुलेट जैसे ही बिजारो को लगती है तो बिजारो को अचानक से कुछ होने लगता है, उसके चेहरे की चमड़ी अपने आप उखड़ने लगती है, जिसे देखकर कारा और एलेक्स दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। अब क्योंकि बिजारो काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, तो इसी वजह से ये किसी तरह यहाँ से भागती है और सीधा लॉर्ड टेक्नोलॉजी की लैब में पहुंच जाती है। यहाँ पर कारा एलेक्स को थैंक यू बोलने के बाद वापस से अपनी ऑफिस में पहुंचती है, जहां एडम कैट को बता रहा था कि कारा को बिजारो आकर किडनैप कर ले गई है। अब जैसे ही यहाँ पर कारा पहुंचती है तो सबसे पहले तो ये एडम से ब्रेकअप कर लेती है ताकि आगे कारा की वजह से एडम की जान को कोई भी खतरा ना हो। तो आगे हम लोग देख पाते हैं कि लॉर्ड टेक्नोलॉजी के अंदर मैक्सवेल बिजारो को भड़का रहा होता है कि तुम्हारी चमड़ी का जो भी हाल हुआ है वो सुपरगर्ल की वजह से हुआ है, शायद इसी वजह से तुमको सुपरगर्ल से बदला लेना चाहिए। अब इस बात को सुनकर बिजारो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो जरूर सुपरगर्ल से बदला लेगी। वहीं हम लोग कारा को देखते हैं जो कि एडम से ब्रेकअप हो जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही नाराज़ थी। अब इतने में ही इसके पास जेम्स आता है जो कि इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब कारा नहीं समझती तो जेम्स यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ क्योंकि एलेक्स चाहती थी कि मैक्सवेल को उसके किए की सज़ा मिले, तो इसी वजह से ये किसी चीज़ की चिंता ना करते हुए मैक्सवेल को इसकी लैब से गिरफ्तार करके लेकर चली जाती है। अब जब ये डीईओ के मेन बेस में मैक्सवेल के साथ पहुंचती है तो पहले तो हैंक इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, पर क्योंकि ये जानता था कि एलेक्स ने मैक्सवेल को पकड़कर सही काम करा है तो इसी वजह से ये इसको कुछ भी नहीं कहता और उल्टा ये मैक्सवेल को पकड़कर एक जेल में डाल देता है। वहीं हम लोग देख पाते हैं कि बिजारो जेम्स को किडनैप कर अपने साथ ले जाती है। अब ये इससे कारा के बारे में पता करने की कोशिश कर ही रही थी कि इतने में ही जेम्स इसका ध्यान भटकाते हुए अपनी घड़ी का बटन दबा देता है, जिससे सुपरगर्ल को इसकी लोकेशन पता चल जाती है। जैसे ही सुपरगर्ल यहाँ पर पहुँचती है तो बिजारो और इसमें काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है, पर अब क्योंकि जेम्स की जान पर बात आ गई थी तो इसी वजह से सुपरगर्ल जरा भी नहीं देखती और बिजारो को इधर उधर उठाकर फेंकने लगती है और इन दोनों की इसी तरह काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है, जिसमें कभी सुपरगर्ल तो कभी बिजारो एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रही थी। लेकिन आखिरी में एक वक्त ऐसा आता है कि जब बिजारो सुपरगर्ल का गला पकड़कर इसे मारने ही वाली थी कि इतने में ही यहाँ पर एलेक्स पहुंच जाती है, जो कि क्रिप्टोनाइट की बुलेट को वापस से बिजारो के ऊपर शूट करने लगती है। इसी वजह से बिजारो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और नीचे गिर पड़ती है। अब क्योंकि वापस से सब सही हो गया था, इसी वजह से बिजारो को डीईओ के मेन बेस में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर बिजारो सुपरगर्ल को अपने सामने देखकर इससे माफी मांगती है। आगे हम लोग देखते हैं कि सुपरगर्ल बिजारो की हालत देखकर
काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाती है और इसी वजह से ये गुस्से में सीधा मैक्सवेल की जेल के सामने पहुंचती है। क्योंकि मैक्सवेल तो खुद ही टेढ़ा इंसान था तो इसी वजह से ये उल्टा सुपरगर्ल को ही सुनाने लगता है और इसे धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी मॉम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा। तो अपनी मॉम के ऊपर बात आते देख सुपरगर्ल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और ये इसके ऊपर लेज़र बीम से हमला करने ही वाली थी कि इतने में ही यहाँ पर एलेक्स पहुंचकर इसे रोक लेती है। एलेक्स किसी तरह कारा को मनाती हुई इसे वापस से इसके ऑफिस में भेज देती है। यहाँ पर जब कारा जाकर कैट से बातें करती है तो अब कैट इससे ज़्यादा अच्छे से बातें नहीं कर रही होती क्योंकि इसे पता था कि एडम का इसके साथ ब्रेकअप हो गया है। इस बात को सुनकर कारा वापस से अपने घर पे चली जाती है, लेकिन चीज़ें तो तब बिगड़ जाती हैं जब कारा के घर पर पहुंचते ही इस पर एक विचित्र सी चीज़ हमला कर देती है। और अगर अब आप लोगों को जानना है कि ये विचित्र सी चीज़ क्या है तो आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म होता है। वैसे कभी कभार मैं सोचता हूँ कि शायद आप लोग मुझे एक एपिसोड ख़त्म होने के बाद गालियाँ ज़रूर देते होंगे क्योंकि सुपरगर्ल की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि सभी लोगों का मन इसे एक बारी में पूरा जानने का करता है और मैं आप लोगों को हर बार सस्पेंस में छोड़ देता हूँ। पर मैंने भी कसम खाई हुई है कि मैं एक बारी में सिर्फ एक ही एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा, तो भले ही आप मुझे कितनी भी गालियाँ क्यों ना दे, मैं एक दिन में एक ही एपिसोड लाऊंगा। पहले अगर आपको इसके आगे का एपिसोड देखना है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा ताकि मैं जान सकूँ कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की कहानी को देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।